कॉन्टिन्यूस का एक पाँच किया अब तक हमने, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ यूज करते हैं? कोई काम जो बोलते समय चल रहा हो, कहाँ यूज करते हैं भाई? जैसे हम सेकेंड यूज पढ़ेंगे, फर्स्ट को रिवाइज करके। इसकी फॉर्मेट है, पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। अब जो वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लेता है तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपीटेड एक्शन होता है, बोलते समय नहीं चल रहा होता। ये ऐसा काम होता है जो बोलते समय चल रहा होता है। पहले हेडिंग था an action which is going on at the time of speaking, कोई कार्य जो बोलते समय चल रहा हो। अब लाइक मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो मोमेंट मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, ये काम चल रहा है हैंड टू हैंड, तो सब्जेक्ट आएगा आई के साथ एम, बढ़ाने को टीच कहते हैं, उसमें एनजी लगा देंगे। आई एम टीचिंग यू, क्या बोलेंगे? बच्चे खेल रहे हैं बाहर, चिल्ड्रन होता है वो, चिल्ड्रंस नहीं होता। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और चिल्ड्रन दो या दो से अधिक। सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। आप किड्स कह सकते हो, किड एक बच्चा, किड्स बहुत सारे बच्चे, दो या दो से अधिक, तो किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। ये राधा रो रही है, राधा एक ही तो है, सिमिलर आएगा ना, सिमिलर के साथ इज, थर्ड पर्सन के साथ एस एस आता ना, देखो इसमें भी ऐसे, प्रेजेंट के सभी टेंसेस में ये फॉलो होता है। सो राधा इज क्राइंग, मैं हंस रहा हूं। आई एम लाफिंग, वह बर्तन धो रहा है। ही इज डूइंग डिशेज। डू डिशेज का मतलब भी बर्तन धोना होता है। आप कह दो वॉशिंग डिशेज, ठीक है चल जाएगा, बट डू डिशेज इज पर्टिकुलर वर्ड बर्तन धोने के लिए। ही इज डूइंग डिशेज। मैं बाल बना रहा हूं, मान लो मैं राधे बन रहा हूं कभी, सो आई एम डूइंग माई हेयर। डू हेयर का मतलब भी बाल संवारना होता है। अब कंघी करके करो, जेल लगा के मारो, कैसे भी करो। आई एम डूइंग माई हेयर, आई एम डूइंग माई नेल्स, ये डू की जगह पे यूज होता है। आई एम डूइंग माई नेल्स, और नेल्स में करते क्या है, तो काटते हैं या उसको पॉलिश करते हैं। जैसे लड़कियां कर रही हूँ तो वो तो पॉलिश ही करेंगे ना। दे आर, शी इज डूइंग हर नेल्स, और आई एम डूइंग माई नेल। ओके, सो वे लोग हंस रहे हैं मुझ पे, दे आर laughing, okay, they are laughing at me, they are laughing at me, यही था। अगर आप इसको शॉर्ट बनाओगे तो आय का बन जाएगा ये, इसे क्या पढ़ते हैं, आम या फिर आइन। तो शॉर्ट ज्यादातर बोलचाल की भाषा में जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, उन्हें डी स्ट्रेस किया जाता है, एंड इट बिकम्स शॉर्ट एंड वी कॉल इट आम या फिर आइन। आई एम डांसिंग, लुक आई एम डांसिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, क्या बोलेंगे? ओके, इसी प्रकार ही या शी है तो हिज और शीज। ही इज लाइंग, झूठ बोल रहा है, ये झूठा कहीं का, ही इज लाइंग। ओके, दे आर का देयर नहीं था। ये यहां तक क्या था, क्वेश्चंस पूछने के लिए इजमार सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। आ रहे हो तुम, क्या तुम आ रहे हो, कैसे बोलेंगे? आर यू कमिंग, यू आर कमिंग तो तुम आ रहे हो, मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तुम आ रहे हो, मैं ना नहीं सुनना चाहता तो बोल दो, आगे बैठ जाओ। यू आर यू कमिंग, क्या बोलेंगे? क्या वह रो रही है? इज शी क्राइंग, क्या बोलेंगे? ठीक, यहां तक हो गया था हमारा। अब इसका सेकंड यूज देखेंगे। अब में से कहीं नहीं लिखा था, लिख सकते हैं आपसे, मैं नीचे सेकंड यूज स्टार्ट कर देता हूं इसका, ऊपर आप कर लो फटाफट।
हम प्रेजेंट के टेम्पररी एक्शंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। तो ये टेम्पररी एक्शंस होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, है ना। देखो हम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे रटते आ रहे हैं कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं जहां पे रहा है, रही है, रही हूं आधा है वहां यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि जहां पे रहा रही है वहां पे कॉन्टिन्यूस ही आया, वहां पे अदर सेंटेंस भी आ सकते हैं। मेन होता है कि किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में आप इन टेंसेस का यूज करते हो, ऐसे ही सीखा जाता है। कोई भाषा, मैंने बताया ना, भाषा का काम आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को शब्द देने का होता है। तो जब फॉरेनर्स बोलते हैं इंग्लिश तो ट्रांसलेट थोड़ी ना करते हैं कि पहले वो जैसे चाइनीज़ में ट्रांसलेट करते हैं, फ्रेंच में ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते नहीं। ये हम ऐसा खासतौर पर हम इंडियंस करते हैं, ऐसा रिलेट किया जाता है इसको। टेम्परेरी एक्शंस जैसे मैं कहूं, और ये वाले जो टेम्परेरी एक्शन है जरूर नहीं कि बोलते समय चल रहे हो, ओके, ये जरूर बोलते समय नहीं चल रहे, टेम्परेरी तौर पे बताते हैं। जैसे आप बर्गर पिज्ज़ा लेके आ गए और आप कहते सर खाओ आज मेरा जन्मदिन है, मैंने लगा ना मैं ये सब नहीं खाता। अरे सर पिज्ज़ा तो हर कोई खाता, आप क्यों नहीं खा रहे? अरे वो ना मैं आजकल डाइट पे चल रहा हूँ, मैं आजकल डाइट पे चल रहा हूँ। तो मुझे मान लो वजन घटाना है, मैं वजन घटा रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ मान लो, एथलीट्स होते हैं ना, वो एक टारगेट पे चलते हैं, इतने इतने कैटेगरी, यू नो केजी की कैटेगरी में खेलेंगे, तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है कि इतनी कैलोरीज आपको खानी है और इतनी बर्न करनी है, तब जाके आप इतने समय में इतना वेट आपका घटेगा। तो ये लंबा समय तक चलता नहीं, परमानेंट तो चलता नहीं है, टेम्परेरी तौर पे होता है। तो सेंटेंस बनेगा आई एम डाइटिंग। क्या बोलेंगे? आई डाइट नहीं बनेगा, आई एम डाइटिंग। ये टेम्परेरी बन सकता है। क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ सेंटेंस है टेम्परेरी परमानेंट दोनों बन सकता है। जैसे मैं कहूँ, दोनों के मीनिंग में फर्क होगा। आई लिव एट लेट्स से मुखर्जी नगर, और मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ, शॉर्ट लिख लेता हूँ, चलो आई एम को हम आई एम तो कर सकते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस में बोला आई लिव एट मुखर्जी नगर, दूसरे में बोला आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर। अब एक तो ट्रांसलेशन हो जाएगी, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं और मैं रह रहा हूं, बट जो लैंग्वेज होती है यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसकी जो इंप्लाइड मीनिंग होती है ना उसको समझना है। आप जब आप कहते हैं कि आई लिव एट मुखर्जी नगर, तो ये आपका परमानेंट एड्रेस होता है। मान लो मुखर्जी नगर में आपका मुकामी, मतलब घर आपका वहीं है, आप अपने परिवार के साथ वहां पे रहते हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर, तो आप यहां पे ये कहने की कोशिश करें कि आप टेम्परेरी तौर पे वहां पे रह रहे हैं। मान लो आप यहां पे किसी एग्जाम की तैयारी करने आए हुए हैं, ओके, तो जब तक आपकी एग्जाम की तैयारी चलेगी, आपने एक अकोमोडेशन ले लिया यहाँ पे किराए पे और वहां पे रह रहे हैं। इसलिए आपका जब भी एड्रेस लिखते हैं ना, तो दो ऑप्शंस आते हैं, परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस, स्थायी और अस्थायी पता। तो अगर आप अस्थायी तौर पे वहां पे रह रहे हैं, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वहां से चले जाएंगे, तो आप कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर SSC और UPSC फॉर एग्जाम्पल, और आई लिव एट देयर, वो आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब आप कहीं नहीं मिलोगे तो इस वाले एड्रेस पे तो मिलोगे ही मिलोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके। अब जैसे मान लो कोई कहेंगे बा क्या तगड़ी फिटनेस बना ली भाई तूने, जिम कर रहा हूँ आजकल, मैं आजकल जिम कर रहा हूँ, दीज डेज आई एम वर्किंग आउट। जिम करना मतलब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दीज डेज आई एम वर्किंग आउट। जैसे कोई एक्टर है, अगली मूवी में उसको बिल्कुल फिट दिखना है, आमिर खान को देखा आपने, वो मूवीज के हिसाब से अपने बॉडी को ढालता है। अब वो दंगल में देखा, उसमें ताऊजी भी बन गया वो और बॉडी बिल्डर भी बन गया, तो वो ना मूवी के हिसाब से अपने बॉडी को डालते हैं। हम बहुत सारे जो फिटनेस के लिए करते हैं वो मूवी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सो दीज डेज ही इज वर्किंग हार्ड एट जिम फॉर हिज अपकमिंग मूवी। दीज डेज, नाउअडेज, ये वर्ड भी लगा देता है आजकल, नाउअडेज आमिर खान इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज अपकमिंग मूवी। तो टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट नहीं है। हाँ, ही वर्क्स हार्ड एट द जिम, कोई ओलंपिया की तैयारी कर रहा है या इसी वे में और जो कंपटीशन है उसकी, तो रोज 4 घंटे 8 घंटे कूदते हैं जिम में वो, तो वो उसका परमानेंट वर्क हो गया।
अगर वो परमानेंट तौर पे कर रहा है इंडेफिनिट लगाओ, और टेम्परेरी है तो कॉन्टिन्यूस लगाओ। मिस्त्री वगैरह होते हैं, राजमिस्त्री घर वगैरह बनाते हैं, तो उनसे पूछना और मिस्त्री कहाँ काम चल रहा है आजकल। अब वो एक जगह टिक के तो बनाते नहीं, ताजमहल तो बना नहीं रहे कि साल साल तक बनाएंगे वो, वहीं पे जॉब लगी हुई इनकी, तो टेम्परेरी आज यहाँ काम है कल कहीं और होगा, कल कहीं होगा। सो वेयर आर यू वर्किंग दीज डेज, क्या बोलेंगे वेयर आर यू, क्या कौन सी क्रीम लगा रहा है आजकल, क्या बात है भैया, मलूक होता जा रहा है, गोरा होता जा रहा है, गोरी होती जा रही है। वट क्रीम आर यू अप्लाइंग दीज डेज, हाँ वैसे बोल देते ना, वट क्रीम आर यू अप्लाइंग दीज डेज। ओके, नाउअडेज आई एम वर्किंग एट अ रेस्टोरेंट टू अर्न माई पॉकेट मनी। आजकल मैं एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ। अब ये मेरा परमानेंट जॉब नहीं है, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, जेब खर्च के लिए अपने, मतलब यहाँ पे मैंने जॉब ले ली, छुट्टी चल रही है, मैंने चलो भैया जॉब भी कर लूँ, कुछ पैसे इकट्ठे करे थे कॉलेज में उड़ाएंगे। ओके, सो नाउअडेज आई एम वर्किंग एट अ रेस्टोरेंट। ओके, दीज डेज आई एम स्ट्रगलिंग इन माई बिजनेस। बिजनेस खराब चल रहा है, समय खराब है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो टेम्परेरी तौर पर ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैचेज ऑफ हिज लाइफ। इफ समबडी इज गोइंग थ्रू द रफ पैचेज, मान लो किसी की लाइफ में कुछ हादसा हो गया, कोई मर गया, लेट्स से जॉब चली गई उसकी लगी लगाई, तो अब क्या है बेचारा वो उसके सदमे में, कोई उसे छेड़ रहा हो बातों से, टांग खींच रहा हो उसकी, क्यों छेड़ रहा है बेचारे को, पहले ही परेशान आत्मा है और परेशान कर रहा है तू। नाउअडेज ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैचेज। अब जिंदगी में पूरी जिंदगी तो तुम अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते, बुरी भी नहीं गुजारते, समय बदलता रहता है, टाइम का क्या है, टाइम समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो दीज डेज, ये टेम्परेरी तौर पे, दीज डेज वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। अभी बुरा समय चल रहा है, हमारा समय आने दो फिर बताएंगे, अभी तो तुम ले लो मजे, क्योंकि अभी हमारा बुरा समय चल रहा है। तो टेम्परेरी तौर पे तो होता ही चीज है। तो इस प्रकार की टेम्परेरी बातों को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। आपके दोस्त से, आपका बेस्ट फ्रेंड था या थी, आपकी होगी उससे लड़ाई तगड़ी वाली, अब आपने बातचीत बंद कर दिया, कोई पूछ रहा है तेरे दोस्त के क्या हाल है, अगर है आप करे बुलाता है, मुझे क्या पता क्या हाल है, होगा कहीं, कहते हैं भाई ऐसे क्यों बात कर रहा, बातचीत ना चल रही कि आजकल तुम्हारी, आर यू गाइज नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, टेम्परेरी तौर पे, या मैं कहने लगूँ भाई मेरी बात ना हो रही उससे आजकल, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम दीज डेज बिकॉज ही इज बिजी इन हिज एग्जाम एंड आई एम बिजी इन माई एग्जाम। तो ये टेम्परेरी तौर पे जब भी आप एक्शंस बताएंगे आप कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको, आ जाओ आज तो लिख लो जिनका लिखा। Nowadays we are not talking, आजकल हमारी बात है नहीं हो रही, टेम्परेरी तौर पे है। दोस्तों से लड़ाई, बेस्ट फ्रेंड अगर फ्रेंड है आपका तो लड़ लोगे कुट लोगे, फिर कुछ समय बाद बातें स्टार्ट। फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा होता है, आप चाचा ताऊ से भिड़ गई, कुछ समय बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाती है तो खून ही कहते ना, जिनसे खून का रिश्ता होता है आपस में कुट लोगे, कोई बाहर वाला आएगा मारने से फिर सारे भिड़ जाते हैं। तो उन्हें कैसे लगा दिया हाथ, जैसे मम्मी है बच्चों को कूट देती है, अब कोई और भाई कूट दे दूसरे भाई को, दूसरे बहन को, तो फिर उसको कूटेंगी मम्मी, क्यों मारा तूने इसको, और खुद कूटती रहती है। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम फॉर नाउ। आजकल घर से ही काम चल रहा है भाई मेरा। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने के लिए दे दिया था, बट वो टेम्परेरी तौर पे था। जब कोरोना ठीक हुआ बुला लिया 90% कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को, भैया ऑफिस से काम करो, नहीं करोगे, कईयों को आदत पड़ गई, घर से काम करने में मज़ा आ रहा था क्योंकि कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा, घर पे ही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन बुरा था कईयों ने रिज़ाइन भी दिए। ओके, लिख सकते हैं।